नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी में जब भी किसी नेता की वापसी होती है तो उसके बाद साथियों एक सवाल लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग जाता है। कौन सा सवाल? कि जयप्रकाश सिंह की वापसी कब होगी, जयप्रकाश सिंह की माफी कब मिलेगी, जयप्रकाश सिंह को कब पार्टी में वापस लिया जाएगा। ये दो तीन सवाल साथियों लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहते हैं जब भी किसी नेता की बहुजन समाज पार्टी में वापसी होती है। खासकर जब आकाश आनंद ने माफीनामा लिखा और उनकी पार्टी में वापसी हुई, उसके तुरंत बाद जयप्रकाश सिंह के बारे में भी ये बातें उठने लगी थी। और अभी हालिया डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ ने सेम उसी पैटर्न को अपनाया है। पहले वो माफीनामा लिखते हैं सोशल मीडिया पर और उसके बाद उनको बहन जी की तरफ से पार्टी में वापस लेने की जो दिशा निर्देश है वो सोशल मीडिया पर ही आ जाते हैं और उनकी पार्टी में वापसी हो जाती है। इसके बाद दोबारा से साथियों जयप्रकाश सिंह का जो मुद्दा है वो ट्रेंडिंग में बना हुआ है और उन्होंने एक कार्यक्रम में मीडिया के सामने माफी मांगने का काम भी किया है। अब बड़ा सवाल ये आता है कि क्या जयप्रकाश सिंह को माफी मिलेगी, क्या उनकी बसपा में वापसी होगी, और आपको ये समझना क्यों जरूरी है जयप्रकाश सिंह और आकाश आनंद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ में क्या अंतर है, उसके बाद आप तय करना जयप्रकाश सिंह सही काम कर रहे हैं या जयप्रकाश सिंह बहुजन समाज को, बहन जी को, बहुजन समाज पार्टी को एक प्रकार से नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। आज इन्हीं सभी छोटी बड़ी बातों पर साथियों इस स्टोरी में चर्चा करने वाले हैं। दलित स्वाभिमान महासम्मेलन, ये वो कार्यक्रम का नाम है जहां पर साथियों जयप्रकाश सिंह वक्ता के रूप में पहुंचते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ की वापसी के बाद आयोजित होता है। हालांकि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ की वापसी और इस प्रोग्राम का साथियों आपस में कोई तालमेल नहीं है। अचानक से डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ की जो माफीनामा है वो सोशल मीडिया पर आता है और उनको माफी भी मिल जाती है। ये जो कार्यक्रम था दलित स्वाभिमान महासम्मेलन, यह पहले से तय था, इसलिए इन दोनों कार्यक्रमों का साथियों आपस में जो संयोग है वो ऐसा बैठ जाता है कि जैसे पहले डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ की जो माफीनामा था वो आना था और जयप्रकाश सिंह को वहां पर माफी मांगनी थी। इस कार्यक्रम में साथियों जब खबर लगी जाती है, सोशल मीडिया का जमाना है, जयप्रकाश सिंह को ये खबर लगती है कि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ ने माफी मांगी है और उनको माफी मिल चुकी है, यानी कि उनकी बसपा में वापसी हो चुकी है। तो वो भी साथियों मीडिया को अवगत कराते हुए ये बताते हुए कि देखिए वीडियो मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बहन जी से हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं, जयप्रकाश सिंह को भी एक मौका दिया जाना चाहिए। ये बात साथियों अपने वक्तव्य में सरेआम मौजूद जनता के सामने और मीडिया में बोल देते हैं। उनके पूरे बयान को साथियों आपको नहीं सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने जो माफी मांगी है वो आप एक बार सुन लीजिए। अशोक सिद्धार्थ जी की भी वापसी हुई है, आप जानते होंगे। बहुजन समाज पार्टी में काफी नेता लोग हैं जो जितने भी ये सफेद कपड़े में सब सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं, ये अच्छी तरह से जानते सब नेता लोग हैं। लोग कहते हैं कि जयप्रकाश को भी माफी मांगनी चाहिए। मैंने कहा भाई मैं अकेले माफी नहीं मांगूंगा, मैं हजारों लोगों के सामने, समाज के सामने माफी मांगने के लिए तैयार हूं। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। मैं फिर कहता हूं कि बहन जी एक बार जयप्रकाश को भी माफ करो, हम आपको वचन देते हैं हम आपके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। इसलिए सम्मानित साथी ये मामला बहुत बारीक चल रहा है। आपकी जो चिंताएं हैं वो भी आपकी जायज हैं, उसी को लेकर के आप लोगों ने ये कार्यक्रम यहाँ पर। तो ये जयप्रकाश सिंह जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, उनकी साथियों
माफी है। ऐसी ही कई तरह की माफी साथियों उनकी आकाश आनंद की माफी के बाद आ चुकी है। जब भी किसी बड़े नेता की वापसी होती है तो तुरंत जो बहुजन मीडिया है वो माइक लेकर जयप्रकाश सिंह के पीछे पीछे चली जाती है और उनका इंटरव्यू लेती है कि क्या भाई आप भी माफी मांगेंगे, और वो तुरंत वहां पर माफी मांग लेते हैं। क्या जयप्रकाश सिंह की जो वापसी है वो इस माफी के बाद होगी? क्या बहुजन समाज पार्टी को उनकी वापसी से कुछ फायदा होगा? ये साथियों कुछ बड़े सवाल हैं जिन पर चर्चा जरूरी है, और उसके बाद इस पर भी चर्चा जरूरी होनी चाहिए कि क्या जयप्रकाश सिंह की माफी और आकाश आनंद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ की माफी में कुछ अंतर है, या ये तीनों ही जो माफी है ये एक प्रकार की माफी है। सबसे पहला जो सवाल आता है कि क्या जयप्रकाश सिंह की वापसी होनी चाहिए? अगर साथियों आप पूरे सोशल मीडिया पर देखेंगे तो लगभग आपको पॉजिटिव बातें मिलती है कि जयप्रकाश सिंह की जो वापसी है वो बहुजन समाज पार्टी में होनी चाहिए। उनको भी बहन जी को एक मौका दे देना चाहिए। ये सिर्फ साथियों आम समर्थकों की बात नहीं है, बल्कि जो बहुजन समाज पार्टी को अच्छी तरह से समझते हैं, उसके लिए लिखते और बोलते हैं, वे लोग भी साथियों इस समर्थन में शामिल हैं। अगर आप मेरी खुद पर्सनल राय जाने तो साथियों मैं भी चाहता हूं कि जयप्रकाश सिंह को एक बार एक मौका बहुजन समाज पार्टी में अब मिल जाना चाहिए। ये साथियों मेरी पर्सनल राय है जो मैंने आपके सामने व्यक्त की है। लेकिन दूसरा सवाल साथियों यहां पर यह आता है कि क्या बहुजन समाज पार्टी को जयप्रकाश सिंह की वापसी से फायदा होगा? अब इस फायदे को साथियों जानने से पहले आपको इन माफियों में अंतर समझना होगा। आकाश आनंद को पार्टी से निकाला जाता है, उनका एक शब्द पार्टी के खिलाफ या पार्टी के नेताओं के खिलाफ नहीं आता है, यहां तक कि वो सोशल मीडिया पर से भी दूरी बना लेते हैं। सेम यही पैटर्न डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ के साथ होता है। जैसे ही उनको पार्टी से बाहर निकाला जाता है, एक शब्द उनका सोशल मीडिया पर नहीं आता है। और एक और नेता की साथियों बसपा में वापसी हुई है, वो है नितिन सिंह। उनको भी पार्टी से निकाला गया था, उनका एक शब्द तो साथियों छोड़िए, एक फोटो सोशल मीडिया पर निकासी के बाद नहीं आता है। शब्द सिर्फ उनके आते हैं माफी के, एक मौका हमें मिलना चाहिए, हमसे गलती हुई है और सारी गलतियों को हमारी एक बार माफ कीजिए और हमें दोबारा से बहुजन समाज पार्टी में काम करने का मौका दीजिए। ये साथियों उनके कुछ शब्द होते हैं और उनको माफी भी मिल जाती है। लेकिन जयप्रकाश सिंह को जब से पार्टी से बाहर निकाला, आपने साथियों उनके एक बयान ऐसा नहीं देखा होगा जहां पर उन्होंने बसपा में जो कमियां हैं वो ना बताई हो। सोशल मीडिया पर मीडिया में बहुजन समाज पार्टी के 9% से ज्यादा वोट की चर्चा होती है, और जयप्रकाश सिंह जब भी इंटरव्यू देते हैं तो वो बसपा के 6% वोट का गीत गाते हैं। ये साथियों पार्टी को मजबूत करने का काम है या पार्टी को नीचा दिखाने का काम है? मेन स्ट्रीम मीडिया 9% से ज्यादा की चर्चा करती है, लेकिन हमारे जो जयप्रकाश सिंह हैं, जो चाहते हैं कि उनको पार्टी में वापस लिया जाए, जो कहते हैं कि मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए ही काम कर रहा हूं, वो 6% वोट का गीत गाते रहते हैं। आकाश आनंद के खिलाफ क्या क्या उन्होंने नहीं बोला, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ उन्होंने क्या क्या नहीं बोला, बहन जी पर भी उन्होंने क्या क्या तोहमत नहीं लगाई है, ये साथियों आप अच्छी तरह से जानते हैं। पार्टी से बाहर निकालते ही चंद्रशेखर आजाद के मंच पर कौन गया था, वो साथियों आप अच्छी तरह से जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद को नेता किसने माना था, आप अच्छी तरह से जानते हैं। वहां पर दाल नहीं गली तो अपना संगठन किसने बनाया था, वो साथियों आप अच्छी तरह से जानते हैं। संगठन से दाल नहीं गली तो रथ यात्रा निकालकर कौन ले जाता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो बहुत सारी साथियों बातें हैं, झटपटाहट उसके अंदर है, धैर्य की कमी है, और वो खुद को ऐसा साबित करना चाहते हैं कि जैसे
वो आकाश आनंद से, डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ से, रामजी गौतम से और तमाम जो बहुजन समाज पार्टी में बड़े नेता हैं उनसे जयप्रकाश सिंह की बहुत बड़ी, कहते हैं कि समाज में मौजूदगी है और पकड़ है। लगातार वो बहुजन समाज के बीच रहते हैं, ये तो आप सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं, इस बात को हम भी मानते हैं। लेकिन उस बीच में रहकर वो बातें क्या करते हैं, बहुजन समाज पार्टी के हित में क्या बातें करते हैं, वो लगातार साथियों सोशल मीडिया पर ये भी कह चुके हैं कि अगर बसपा नहीं रहेगी तो हम समाज को अनाथ नहीं छोड़ेंगे। यानी कि बसपा को वो गिरता हुआ ही देखना चाहते हैं। जब बसपा नीचे गिर जाएगी तो भाई जयप्रकाश अपना संगठन बनाकर समाज को सौंप देगा। चंद्रशेखर आजाद के बारे में अब उनको पता लग गया है, समाज में उनकी क्या हैसियत रह गई है, तो वो अब नहीं चाहते कि चंद्रशेखर आजाद की जैसी गलती वो करें, इसलिए वो साथियों इंतजार में है। ये उनके शब्द हैं, मेरे शब्द साथियों बिल्कुल भी नहीं है। जैसा उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि कब बसपा नीचे जाएगी और तब वो बसपाइयों को लेकर एक नई पार्टी समाज के सामने खड़ा करेंगे। ये साथियों उनकी प्लानिंग कहें या उनके शब्द कहें या उनके सोच कहें, ये लगातार उनके मुंह से आती रहती है। जब आप समाज को विकल्प देने की बात कहते हैं तो आप किस मुंह से ये बात कहते हैं कि मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना चाहता हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, मैं मिशन मूवमेंट के लिए काम कर रहा हूं। ये बात जग जाहिर है, बहुजन समाज पार्टी एकमात्र इस समय दलितों का सबसे बड़ा विकल्प है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वो प्राप्त है, उसका जो संगठन है लगभग पूरे देश में मौजूद है। आज भी उसकी पकड़, वोट भले कम हुआ है लेकिन पकड़ दिनों दिन उसकी मजबूत होती जा रही है। विरोधी पार्टियां उसके ब्रांड को चुराने के लिए लगी हुई हैं, आपके महापुरुषों को कंधों पर ऊंचे घूम रही है, आपके वोटर्स को लुभाने के लिए जय भीम का नारा लगा रही है। ये कितनी ताकत है। अगर बहुजन समाज पार्टी में ताकत नहीं होती तो क्या ये विरोधी लोग साथियों इस तरह के जो ढोंग है वो करते हुए नजर आते? क्या बाबा साहब की बात करते हुए नजर आते? क्या संविधान को कंधे पर ऊंचे ये आज लोग घूम रहे हैं, क्या ऐसा करते? क्या बाबा साहब के नाम की टी शर्ट पहनते हुए नजर आते? क्या नीला गमछा आज ये जो गलों में डाल रहे हैं क्या ये पहनते हुए नजर आते? ये साथियों बहुत सारे सवाल हैं जो जयप्रकाश सिंह के वक्तव्य से, जयप्रकाश सिंह के माफीनामे के ढंग से लगातार साथियों उठते रहते हैं। लेकिन इन सारी कमियों को पछाड़ते हुए मैं आखिर में साथियों एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये जो मिशन मूवमेंट चल रहा है ये साथियों तर्क पर नहीं बल्कि भावनाओं से ज्यादा जुड़ा हुआ है। अगर आप तर्क की बात करें तो इस देश में एक भी ऐसी पार्टी नहीं है जो तर्क पर बहुजन समाज पार्टी को नीचा दिखा पाए या उसको हरा पाए। लेकिन आप लोग साथियों देख रहे हैं कि तर्क के आधार पर इस देश में ज्यादा जो व्यक्ति हैं या विचारधारा है वो नहीं टिक पाती है। भावनाओं से आपको उस विचारधारा को जोड़ना पड़ता है और भावनाओं से ही साथियों ये जो मिशन मूवमेंट है जुड़ा हुआ है। इसलिए जयप्रकाश सिंह की जो वापसी की साथियों बात है वो लगातार उठती रहती है। अब बात साथियों बसपा और बहन जी पर आकर रुक जाती है। वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं? समाज की लगभग जो राय है वो यही है कि जयप्रकाश सिंह की वापसी हो जानी चाहिए, उन्हें एक मौका पार्टी में एक बार मिलना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।